तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ के आर टेक कोडिंग चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एफआईटी का फर्स्ट पार्ट। एफआईटी मतलब फंडामेंटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो विदाउट स्किप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो देखिए स्टूडेंट, पहला पहला पार्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा इंस्ट्रक्शन and process them to desired output required by user as per the system. Basically, computer was developed to perform logical and mathematical calculation with accuracy and high speed. तो कंप्यूटर क्या करता है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड जो भी लॉजिकल यूनिट होते हैं वो फास्टली हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज हाई स्पीड कैलकुलेटिंग डिवाइस इज फॉर परफॉर्मिंग मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन नैनो और पिको सेकंड में हमें बहुत सारे कैलकुलेशन क्लियर करके आउटपुट देता है विथ ग्रेट एक्यूरेसी, मतलब करेक्टली देता है। बट टुडे बिसाइड परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन मोर देन 80% ऑफ वर्क डन बाय कंप्यूटर। अभी के ज़माने में 80% उससे भी ज़्यादा वर्क कंप्यूटर के जरिए हो रहे नॉन मैथमेटिकल सच एज स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर नीडेड। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं एज साइंटिफिक वे एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक apparatus फॉर मेकिंग कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल टर्म्स। ऐसा apparatus कि जो कैलकुलेशन और कंट्रोलिंग ऑपरेशन दैट आर एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता हो इन न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल टर्म, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कॉल्ड प्रोग्राम्स। वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब उसको इंस्ट्रक्शन देंगे अपन तब वो वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स। देन कंप्यूटर आर गोइंग टू बी विच किड ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, मतलब ये इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम में। और कंप्यूटेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल आर द फोर मेजर फंक्शंस दैट मोस्ट ऑफ टुडेज कंप्यूटर कैरीड आउट। तो एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। एज वेल नो, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स डेटा इंस्ट्रक्शन। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और डेटा रिसीव करता है और इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है। जब अपन इनपुट देंगे उसे, वो आउटपुट हमें जल्द से जल्द लाकर देता है। प्रोसेस देम टू प्रोड्यूस डिजायर रिजल्ट। कंप्यूटेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल आर द फोर मेजर फंक्शंस दैट मोस्ट ऑफ द टुडेज कंप्यूटर कैरीड आउट। कौन से चार फंक्शन होते हैं, कंप्यूटेशन, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। ये टुडेज मोस्ट ऑफ द टुडेज कंप्यूटर कैरिड आउट करते, मतलब चार मेजर फंक्शन है। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के एलिमेंट देखिए, पहला होता है हार्डवेयर, अ टेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर लाइक कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, आईसी, मेमोरी और भी होते हैं ईटीसी। मतलब जो पार्ट हम देख सकते हैं, जिससे हम विजिबल कर सकते हैं, वो पार्ट, जिसको हाथ लगा सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, वो पार्ट होते हैं हार्डवेयर। और दूसरा देखिए सॉफ्टवेयर, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स डेटा स्ट्रक्चर, रूल्स, प्रोसीजर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैरी आउट लॉजिकल स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है, प्रोसीजर इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैरिड आउट लॉजिकल स्टेप, मतलब लॉजिकल स्टेप में वो फॉलो करके वो क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आउटपुट देता है, मतलब स्क्रीन पे आउटपुट देता है। जब हम उनको इनपुट देंगे तब वो हमें आउटपुट देता है। और थर्ड होता है ह्यूमन वेयर, लाइव वेयर एंड यूजर। It refers to the people who work with computer. Computer users can be categorized into computer users कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है एंड यूजर। एंड यूजर क्या करता है, हु यूज प्रोग्राम और एंड सॉफ्टवेयर डेवलप बाय अदर्स नोन एज एंड यूजर। तो एंड यूजर किसे बोलते हैं, जो किसी ने प्रोग्राम सेटअप किया होगा, सॉफ्टवेयर डेवलप किया होगा, उसे हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एंड यूजर। और प्रोग्राम, पीपल हु क्रिएट एंड डेवलप द सॉफ्टवेयर दैट आर यूज्ड बाय अदर पीपल के थ्रू वो यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोग्रामर।
एनालिस्ट मतलब, तो एनालिस्ट मतलब होता है एन एक्सपर्ट हु विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द नीड एंड डिजाइन न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज एंड सॉफ्टवेयर इज नोन एज एनालिस्ट। मतलब हु विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड द नीड एंड डिजाइन न्यू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर, उसे बोलते हैं एनालिस्ट। और फोर्थ होता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, द रॉ फैक्ट ऑन विच कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऐसे फैक्ट्स की जो वर्क्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के हेल्प से, उसे बोलते हैं डेटा एंड इंफॉर्मेशन। बट टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बोलते हैं उसे। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये पढ़ते आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, द मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोलते हैं? जॉन वन न्यूमन, 1903 टू 1957, उसे बोलते हैं मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर। हैज प्रपोज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, उन्होंने क्या प्रपोज किया? कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर। द इंटरनल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर में डिफर बट द बेसिक कंपोनेंट और बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एंड टर्म्स ऑफ कंप्यूटर रिमेन द सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो हम कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम देखते। पहला होता है मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल आउटपुट यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जब हम पीसी हो या लैपटॉप हो हमारा, उसे आउटपुट देंगे मतलब इनपुट देंगे। जब जब तक हम इनपुट उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे वो कौन सी भी लॉजिकल ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इनपुट देने के बाद वो मेमोरी यूनिट में जाएगा, मेमोरी यूनिट से जो डेटा होगा वो एक्सेस करके कंट्रोल यूनिट में जाएगा, कंट्रोल यूनिट में जाके अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होंगे। उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। ये है कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम। और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में आती है, मतलब आती है, हर एग्जाम में आती है। और देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द कंट्रोल यूनिट एंड द एएलयू is together known as central processing unit or the CPU. The CPU is like the brain of the computer. As our brain sends signal to our body, जैसे कि अपना ब्रेन होता है जो अपने बॉडी को कुछ भी टच हुआ तो हमारे जस्ट सेकंड नैनो सेकंड में हमारे बॉडी को जैसे सिग्नल पहुंचते हैं, वैसा भी सीपीयू होता है कंप्यूटर का एक ब्रेन ऑफ, उसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। इट फंक्शन लाइकवाइज and the CPU interprets program instruction and sends signal to the units and control other major operation of the computer system. It is known as processor and every CPU has at least two basic parts. हर एक सीपीयू को होते हैं दो पार्ट्स, मतलब वो एक होता है कंट्रोल यूनिट जो कि कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन, और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। मतलब हम जो अल्फाबेटिकल वे में उसे इनपुट देते हैं वो उसे नहीं समझता, वो समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। जब हम हमारा जो अल्फाबेटिकल वे में उसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसे कन्वर्ट करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल वे से, उसके बाद हमें वो आउटपुट देता है। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, देयर आर 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेसेसरी फॉर इट्स वर्किंग। पहला होता है इनपुट यूनिट, सेकंड होता है आउटपुट यूनिट, थर्ड होता है मेमोरी यूनिट, फोर्थ होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और फिफ्थ होता है कंट्रोल यूनिट। तो पूरे के पूरे पढ़ते हैं। पहला होता है इनपुट यूनिट, all necessary data for the processing must be entered into the computer through input unit. This unit is connected to the computer system via external device. मतलब ये जो रहता है डिवाइस को कनेक्ट, वो क्या रहता है? एक्सटर्नल डिवाइस से रहता है, विच प्रोवाइड्स मैन टू मशीन कम्युनिकेशन। मैन टू मशीन कम्युनिकेशन वो हमें एग्जांपल के थ्रू बताता है। फॉर एग्जांपल, मोस्ट वाइडली यूज इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड फॉर एंटरिंग डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। इन शॉर्ट, इनपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। तो देखिए इनपुट यूनिट क्या परफॉर्म करते हैं। इट इज यूनिट थ्रू विच कंप्यूटर रिसीव्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन और डेटा रिसीव करते रहता है। इट ट्रांसलेट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ यूज बाय द कंप्यूटर, दैट इज इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लेता है बिफोर प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ सीपीयू एंड इज कॉल्ड इनपुट इंटरफेस। सीपीयू के जरिए और लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू ये इनपुट लेता है। द डेटा में बी सप्लाइड फॉर प्रोसेसिंग बाय यूजिंग
फॉलोइंग इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? तो स्कैनर होता है, माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, लाइट पेन होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर होता है, ओएमआर मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होते हैं, वीडीई होती है, वॉइस डेटा एंट्री होती है, टच स्क्रीन होती है जो अपने मोबाइल को होती है, अभी तो लैपटॉप में भी आ गई है, उससे वो भी इनपुट इनपुट डिवाइस होते हैं। सेकंड पार्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस मतलब द फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट इज वॉइस वर्सा ऑफ दैट of input unit idling the computer via external environment. Its job is to give the result for which inputs were given for processing to the user. So for example, most widely used output device is video. आउटपुट डिवाइस का मोस्ट वाइडली यूज क्या होता है? वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर और स्क्रीन फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। मॉनिटर और स्क्रीन पे हमें क्या दिखता है? रिजल्ट दिखता है। इन शॉर्ट आउटपुट यूनिट परफॉर्म द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपको याद करके रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट के थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में तो आता ही है, मतलब आता ही 100% आता है। इट इज द यूनिट थ्रू विच कंप्यूटर प्रोड्यूस द रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। एक ऐसा यूनिट कि जो प्रोड्यूस करता है रिजल्ट इन आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब हमें स्क्रीन पे देता है लाके, उसे आउटपुट बोलते हैं। इट ट्रांसलेट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेड बाय ह्यूमन और यूजर प्रोसेसिंग विद द हेल्प ऑफ। जब मतलब यूजर उसे इनपुट देता है तभी वो अंदर के जो सीपीयू में जो अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं उसमें, उससे हमें आउटपुट हमारी इंटरफेस पे दिखाता है, उसे बोलते हैं आउटपुट इंटरफेस। द रिजल्ट मे बी डिस्प्ले और स्टोर आफ्टर प्रोसेसिंग। जब रिजल्ट हमें डिस्प्ले होता है और स्टोर भी होता है आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब वो रैम में प्राइमरी मेमोरी में होता है। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट फॉलोइंग आउटपुट्स मे बी यूज बाय द यूजर। मतलब आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? प्रिंटर होता है जो हमें प्रिंट करके देता है, प्लॉटर, प्रोजेक्टर होता है, स्पीचेस सिंथेसिस फॉर ऑडिबल साउंड होता है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म होता है, सीओएम। और थर्ड पार्ट है अभी मेमोरी और स्टोरेज। तो देखिए स्टूडेंट, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट क्या होता है? The input unit supplies data and instruction to the computer for processing. These inputs have to be stored before actual processing gets started. Also, the intermediate result of the processing, if any arise, have to be stored for further processing. And finally, the result that is provided to the outside world has to be stored for future. मतलब जो भी डेटा रहता है वो हमें, जो भी हम वहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं, जो हमारा डेटा सेव होता है वो ये स्टोरेज में स्टोर रहता है, मतलब फ्यूचर के लिए हमारे। द स्टोर ऑफ डाटा इज डन बाय प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड रैम। दिस स्टोरिंग ऑफ डेटा इज डन किस में रहता है? प्राइमरी स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर मतलब डिवाइस में, रैम में रहता है। द अदर डाटा कैन बी ऑल्सो बी ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज लेटर। जो हमें कभी भी फ्यूचर में यूज करना रहा तो हम उस डाटा को फेच कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। These all devices contribute to the storage unit of computer. It provides space for storing data, instruction, intermediate result during processing, and also the last result of processing. In short, it performs the following function. तो मेमोरी यूनिट क्या परफॉर्म करता है? तो इट स्टोर ऑल डाटा इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन होती है जो स्टोर की जाती है वो पूरी उसमें स्टोर रहती है। लास्ट तक हम जो हमारा फ्यूचर रेफरेंस में हमें यूज करने रहे तो हम उससे एक्सेस कर सकते हैं। इट स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग फॉर फर्दर यूज। इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग फॉर फर्दर यूज। और थर्ड होता है इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट इफ रिक्वायर्ड बाय द यूजर आफ्टर प्रोसेसिंग। स्टोर फाइनल रिजल्ट मतलब जो भी आउटपुट आता है वो यूजर के लिए, यूजर को देता है और आफ्टर प्रोसेसिंग वो स्टोर भी रहता है। और फोर्थ होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग व्हेन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर फेड टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट यूनिट। मतलब जब हम उसको इनपुट देते हैं जो अल्फाबेटिकल वे में नंबर्स में जो भी कुछ हमें उसे इनपुट देते हैं हमारे कीबोर्ड के थ्रू, तो इनपुट देने के बाद जो भी
उस वहाँ पे जो कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज तो समझ में नहीं आती, उसे समझ में आती बाइनरी लैंग्वेज। वो बाइनरी लैंग्वेज में एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म करता है एक्टिविटीज, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होने के बाद जो हमें स्क्रीन पे आउटपुट आउटपुट आता है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी उसी का ही हमें आउटपुट दिखाता है, ना कि वो उसके लैंग्वेज में दिखाता है। इट इज डिजाइन टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, division and multiplication. Beside this, it also performs logical operation or comparison such as less than, greater than or equal to etc. मतलब जो भी वहाँ पे जो एएलयू में जो भी एक्टिविटीज होती है वो हमें तो नहीं दिखती, लेकिन कंप्यूटर में होती है, और आउटपुट हमें जैसा कि वैसा मिलता है, जैसे हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे वैसा आउटपुट मिलता है। इट्स टाइप एंड स्पीड डिपेंड्स ऑन द इंजीनियरिंग डिजाइन ऑफ the ALU. The result after processing is also sent by ALU to the storage unit. और फिफ्थ पॉइंट होता है कंट्रोल यूनिट। इट प्लेस द रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। It doesn't perform any processing on the data. It manages and links the entire computer system. It obtains instruction from the program storage in memory and accordingly signal to the other units of the system to execute them. The control unit controls all the unit of computer. It doesn't send the intermediate result to the output unit, but the last and the final result is sent to the output device. ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो इम्पोर्टेंट रोल मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसा करता है, जैसे हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करने में काम करती है। इट डजंट परफॉर्म एनी प्रोसेसिंग, मतलब जो परफॉर्म वो अदर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं करता है। इट मैनेज लिंक्स एंड इंटर कंप्यूटर ऑफ सिस्टम, जो भी उसको लिंक होगा वो मैनेज करता रहता है। इट ऑपरेट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम स्टोर टू इन मेमोरी एंड अकॉर्डिंगली सिग्नल्स द अदर यूनिट ऑफ द सिस्टम टू एग्जीक्यूट देम। ओ कंप्यूटर यूनिट कंट्रोल ऑल द यूनिट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का हर एक यूनिट वो कंट्रोल यूनिट भी मैनेज करता है। इट डजंट सेंड द इंटरमीडिएट रिजल्ट टू द आउटपुट, but the last and the final result is sent to the output device which can be useful to the user। जो यूजर को जो इम्पोर्टेंट होगा वही आउटपुट हमें वो प्रोवाइड करता है। इट इंटरप्रेट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप एंड मेंटेन्स अदर एंड डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जो हमारे बॉडी का जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे के जैसा वर्क करता है और लास्ट में हमें आउटपुट दिखाता है, मतलब एल की जो टर्म उसमें परफॉर्म होती है उसके बाद वो हमें आउटपुट दिखाए। तो स्टूडेंट थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और